क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 7.3 है हमारे पास। शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट वर्टाइसिस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम राइट ट्राइंगल ले लेते हैं और फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, इसे हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी, या ऐसे भी दे सकते हैं ए, बी और सी। और इस पे हाइपोटेनियस पे, यानी ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री के ऑपोजिट हमारे पास हाइपोटेनियस होता है। इस पे हमारे पास मिड पॉइंट है, वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स वर्टाइसिस, यानी इन पॉइंट से, यानी बी पॉइंट से मिड पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है और सी पॉइंट से मिड पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर है, और ए पॉइंट से जो मिड पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस पे है या नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं। लेट ए पॉइंट को हम 0 0 ओरिजिन लेट कर लेते हैं, और बी पॉइंट को हम A0 लेट कर लेते हैं, और सी पॉइंट को हम 0 B लेट कर लेते हैं। सही है, तो ये ए पॉइंट हमारे पास 0 0 ओरिजिन हो गया, और बी पॉइंट A0, अपनी तरफ से आप कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं, और दूसरा B0, B। सही है, अब हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। M इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन BC पर ये मिड पॉइंट बन रहा है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर x1 ये है और ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। तो यहाँ पर हम a प्लस 0 करेंगे डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर 0 प्लस b डिवाइडेड बाय y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जो m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे a डिवाइडेड बाय 2 और b डिवाइडेड बाय 2। सही हो गया। अब इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं a डिवाइडेड बाय 2 और b डिवाइडेड बाय 2। सही है, तो अब हमें ये फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस AM, BM और CM। तो सबसे पहले हम AM फाइंड करते हैं। AM हमारे पास इक्वल हो जाएगा M माइनस OM माइनस OA, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर A/2 माइनस A और प्लस B/2, यहाँ पर ये I कंपोनेंट होगा, माइनस 0, ये J कंपोनेंट होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा A माइनस 2 A और 2 I, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा B/2 J, और यहाँ पर इधर क्या वैल्यू बन जाएगी, माइनस A/2 I प्लस B/2 J। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास I कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी माइनस A/2 का स्क्वायर प्लस B/2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 4 हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब उसके बाद हमें फाइंड करना है BM में भी सेम OM माइनस OB, यानी A/2 माइनस B हमारे पास है A। तो एक मिनट, हमने ये यहाँ पर फाइंड किया है
यहाँ पर हमारे पास a नहीं था, हमारे पास 0 था, तो 0 के साथ तो हमारे पास a/2 ही आ जाएगा प्लस a, हमारे पास 0 0 है ना, तो यहाँ पर हमारे पास यही आ जाएगा और इसका ये हमारे पास प्रोडक्ट सही आया। अब उसके बाद इधर माइनस करवाएंगे हम a, जब हम b के साथ लेंगे तो यहाँ पर a है ना, तो जब भी a को माइनस करवाएंगे इसके साथ और b को माइनस करवाएंगे 0 के साथ, तो प्लस b/2 माइनस 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस a/2 i प्लस b/2 j। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो bm मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू अंडर रूट ये माइनस a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये इक्वेशन नंबर 2 सही है। अब उसके बाद हमें cm फाइंड करना है, तो cm हो जाएगा om माइनस oc, तो ये हमारे पास हो जाएगा ये वाला माइनस 0 और b माइनस b, तो a/2 माइनस 0 और ये i प्लस b/2 माइनस b, तो यहाँ पर b/2 माइनस b को माइनस करवाएंगे तो b माइनस 2b/2, तो ये आ जाएगा माइनस b/2, तो यहाँ पर आ जाएगा a/2 i और माइनस b/2 j। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो cm इज़ इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा, और प्लस माइनस का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर भी b स्क्वायर ओवर 4 ही आ जाएगा, तो अंडर रूट्स अलग अलग आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास देखिए 1 2 और 3 इक्वेशन तीनों आपस में इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब कि cm मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू bm मैग्नीट्यूड, और ये हमारे पास am मैग्नीट्यूड के इक्वल है। फ्रॉम 1 2 and 3 प्रूफ कि हमारे पास मिड पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द वर्टाइसेस। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये ए बी और सी, इसका सेंटर पॉइंट हमारे पास क्या है ओ, इस पे जो लाइन परपेंडिकुलर गिर रही है वो है हमारे पास डी, और इस पे जो लाइन परपेंडिकुलर गिर रही है वो हमारे पास ई, और इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन गिर रही है हमारे पास एफ, और यहाँ पर डी। हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन इस पे गिर रही है परपेंडिकुलर वो इक्वी डिस्टेंस है या नहीं, या कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, कॉन्करेंट। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे, लेट ए बी सी बी a triangle in which OA हमारे पास इक्वल है स्मॉल a के, और OB हमारे पास इक्वल है स्मॉल b के, और OC हमारे पास इक्वल है स्मॉल c के, और OD हमारे पास इक्वल होगा OD हमारे पास बी AC पे बन रहा है तो A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और OE हमारे पास इक्वल होगा BC पे पड़ रहा है तो B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, और OF हमारे पास इक्वल होगा AC पे पड़ रहा है तो A प्लस C डिवाइडेड बाई 2।
ये हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब हम ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए बी डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी माइनस ए। सही। अब उसके बाद हम साइड्स फाइंड कर रहे हैं, बी सी साइड फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, तो यानी सी माइनस ए, सी माइनस बी। सही है। फिर उसके बाद ए सी साइड फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा ओ सी माइनस ओ ए, यहाँ पर आ जाएगा सी माइनस ए। सही है। अब हमें बताना है कि ये ओ डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी हम ओ डी डॉट ए बी लेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। और डॉट प्रोडक्ट में जब कोई परपेंडिकुलर हो तो उसका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर ओ डी हमारे पास है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर हमारे पास ए प्लस बी है बी माइनस ए इज़ इक्वल टू 2। अब ये यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके सॉरी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास a प्लस बी है और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब उसके बाद ये हो गई एक टर्म। फिर उसके बाद ये भी हमारे पास ओ ई भी हमारे पास परपेंडिकुलर है बी सी के, बी सी, तो ओ ई की वैल्यू हमारे पास बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 है, और बी सी की वैल्यू हमारे पास है सी माइनस बी, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे जो कि इक्वल आएगा 0 के, यानी ओ ई डॉट बी सी इज़ इक्वल टू 0। जब भी हम इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। सही है। ए प्लस बी और ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो बचा है ओ एफ इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, ओ एफ, या फिर हम बाय एडिंग 1 एंड 2 भी हम थर्ड पार्ट प्रूव कर सकते हैं। तो बाय 1 एंड 2 हमारे पास आ जाएगा तो हम बाय एडिंग 1 एंड 2 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर और नेगेटिव बी स्क्वायर कट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और अगर हम ए माइनस बी ले लें या सी माइनस ए ले लें तो ये हमारे पास इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये हमारे पास किसके इक्वल है ओ एफ के, और इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ये यहाँ पर ए माइनस सी या सी माइनस ए हमारे पास ए सी के इक्वल है इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास ओ एफ इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, जो कि हमें प्रूव करना था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप एंड में ये लाइन लिख दीजिए।